दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में जब भी इन्वेस्टमेंट करने की बात होती है तो कुछ लोग रिस्क के साथ खेलना पसंद करते हैं और ऐसे लोग ज्यादातर स्मॉल कैप फंड्स पसंद करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स फॉर 2025, ताकि वैसे लोग जो हायर रिस्क के साथ खेलना चाहते हैं, वो 2025 में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उनके लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखिए, टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स फॉर 2025 पर तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि इसमें हम कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स को पिक करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स होता क्या है। तो देखिए, स्मॉल का मतलब छोटा और कैप का मतलब कैपिटल, मतलब वैसी कंपनी जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 251 से नीचे के लिस्ट में आता है, उसे स्मॉल कैप फंड्स में रखा जाता है। तो स्मॉल कैप फंड्स में कौन कौन सी कंपनीज होती हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आप यहां पर देख सकते हैं स्मॉल कैप का पूरा लिस्ट मैंने यहां पर ओपन करके रखा हुआ है और इसी लिस्ट को मैंने एक्सेल शीट में इंपोर्ट कर लिया है ताकि फिल्टर वगैरह करने में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो एक्सेल शीट में चलते हैं। ये आप देख सकते हैं एक्सेल शीट में सारे स्मॉल कैप फंड्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल आपको 29 फंड्स देखने को मिलता है। तो ये है फंड्स का नाम, स्कीम नेम्स में आप देख सकते हैं। ये है कैटेगरी जो कि सारा स्मॉल कैप फंड्स है। ये है AUM जो कि करोड़ में है, मार्केट वैल्यू। अब यहां पर आप देख लीजिए, ये 1 मंथ का रिटर्न है, ये 1 ईयर का रिटर्न है, 3 ईयर का रिटर्न है, 5 ईयर का रिटर्न है और 10 ईयर का रिटर्न है। तो अब देखिए यहां पे 1 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर। तो जब हम टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स पिक करने वाले हैं तो क्या हम 1 मंथ को ध्यान में रखते हुए पिक करेंगे, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर? कई लोग 1 मंथ या 1 ईयर को ही देख करके फंड को कंसीडर कर लेते हैं, फंड को पिक कर लेते हैं, जो कि गुड प्रैक्टिस नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, मान करके चला जा सकता है कि 1 साल में बढ़िया रिटर्न मिला है तो आगे 1-2 साल तक बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हम जो ध्यान में रखेंगे वो रखेंगे 10 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि 10 ईयर्स का रिटर्न कितना किस फंड में मिला है। 10 ईयर्स का रिटर्न के हिसाब से हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि ये सारे फंड्स जो है वो फ्यूचर में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो टॉप 5 पिक करने के लिए हम यहां से टॉप 10 पिक करेंगे पहले और टॉप 10 में से टॉप 5 हम पिक कर लेंगे। तो फिल्टर अप्लाई करेंगे हायर टू लोअर। तो आप देख लीजिए, ये सारे जो फंड्स है जिसमें 10 साल वाले में डैश डैश दिखा रहा है, दैट मींस कि ये 10 साल भी एज इन सारे फंड्स का नहीं हुआ है। कई सारे डैश 5 साल के रिटर्न में भी दिखा रहा है और कई सारे डैश 3 साल के रिटर्न में भी और 1 ईयर के रिटर्न में भी दिखा रहा है। दैट मींस कि कुछ फंड जो है वो 1 साल एज का है, कुछ 3 साल एज का है, कुछ 5 साल का है, कुछ 10 साल का है, कुछ 10 साल का नहीं भी है। तो अब जो 10 साल से ज्यादा एज वाला फंड है, यानी कि 10 साल से भी ज्यादा जो पुराना फंड्स है, वो ये सारे फंड्स हैं जो आप यहां पे देख सकते हैं। निप्पॉन इंडिया, SBI स्मॉल कैप, HSBC, क्वांट, ये सारे 10 साल से भी ज्यादा पुराना फंड है। अब इन सबका आप रिटर्न देख लीजिए। चूंकि स्मॉल कैप फंड्स है तो स्मॉल कैप फंड्स का यहां पे आप रिटर्न देख लीजिए। पिछले 10 सालों का CAGR, यानी कि पिछले 10 सालों से जो एवरेज कंपाउंडिंग रिटर्न मिला है वो क्या मिला है। तो पहला जो फंड है वो निप्पॉन इंडिया फंड जो है, हम इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। तो पहला जो फंड है वो निप्पॉन इंडिया है और इसका रिटर्न पिछले 10 सालों से लगातार 23.37% मिला है। दूसरा है SBI स्मॉल कैप फंड 22.4%। तीसरा है HSBC 21.78। चौथा है क्वांट स्मॉल कैप 21. इसी तरह से आप अगर देखेंगे 10वें नंबर का फंड यूनियन स्मॉल कैप फंड, जो कि 16.81% का एवरेज रिटर्न पिछले 10 सालों से लगातार मिला है। दैट मींस कि ये टॉप 10 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों के रिटर्न के अकॉर्डिंग टॉप 10 फंड्स हैं। तो 16.81 से आपको 23.31 तक का रिटर्न टॉप 10 फंड्स जो है स्मॉल कैप का पिछले 10 सालों में देखने को मिला है रिटर्न। तो ये जो हमने टॉप 10 फंड्स पिछले 10 सालों के परफॉर्मेंस के आधार पर देखा, दरअसल ये पैरामीटर नंबर 1 है, पास्ट परफॉर्मेंस। तो क्या हम पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर ही टॉप 10 फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें? तो बिल्कुल नहीं, कुछ और पैरामीटर्स हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है। तो ये टॉप 10 फंड्स तो हमने पिक कर लिया है, ये समझिए कि हमारा टॉप 10 फंड्स फाइनल है। अब जो कुछ और पैरामीटर्स है उसे अप्लाई करेंगे और इसमें से अपने हिसाब से अप्लाई करने के बाद फंड्स को पिक करना शुरू करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं वो 2 पैरामीटर्स। तो दूसरा पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो और तीसरा है
फंड मैनेजर। तो पैरामीटर नंबर 2 और पैरामीटर नंबर 3 चेक करने के लिए हम चलते हैं गूगल ब्राउजर में। तो ब्राउजर में हमने यहां पर एक फंड ओपन करके रखा हुआ है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ है और ये टॉप 10 का फंड्स है, जो कि आप यहां पर देख भी सकते हैं। ये टॉप 10 का फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल फंड ग्रोथ। अब हम इसका पहले एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे, देन हम फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, यानी कि फंड मैनेजमेंट देखेंगे। तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते ही आपको यहां पे एक ऑप्शन आएगा, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट, लोड एंड टैक्सेस, यानी कि एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट, लोड और टैक्स से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलने वाला है। तो हमें पैरामीटर नंबर 2 चेक करना है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो इस फंड का कितना है। तो एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 0.68% आपको एक्सपेंस रेशियो इस फंड में देना पड़ता है। मतलब कि ये एक्सपेंस रेशियो ठीक है, आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं एक्सपेंस रेशियो देखने के बाद। अगर 1% से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है, मान लीजिए 1.5% है, 2% है, तो आप उस तरह के फंड को बिल्कुल भी कंसीडर ना करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जब आपका रिटर्न मिलेगा तो आपको एक्सपेंस रेशियो लाखों में पे करना पड़ेगा, जो कि आपको तब बड़ा झटका लग जाएगा। तो बेहतर है कि आप एक्सपेंस रेशियो जिस का कम है उस फंड को आप पिक करें, ताकि आपका प्रॉफिट बढ़िया बन करके आए। तो एक्सपेंस रेशियो आपको ध्यान में रखना है कि 1% से ज्यादा किसी भी फंड का ना हो, जब भी हो 1% से कम हो। 0.68% है इसका, दैट मींस ये बढ़िया है। तो ये तो हमने एक्सपेंस रेशियो देख लिया, यानी कि पैरामीटर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलिए देखते हैं फंड मैनेजमेंट। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, फंड मैनेजमेंट आपको यहां पे देखने को मिलता है। फंड मैनेजमेंट में फंड मैनेजर आपको देख लीजिए समीर रच हैं, जो कि जनवरी 2017 से अभी तक इस फंड को ये मैनेज कर रहे हैं। व्यू डिटेल्स पर अगर क्लिक करेंगे आप, तो व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते ही एजुकेशन, एक्सपीरियंस, सारा डिटेल्स इनका यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। अब इनके द्वारा जो कुछ और फंड्स है वो भी मैनेज किए जा रहे हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये 3 ऐसे फंड्स हैं जो इनके द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं। तो आप जो है हर एक फंड मैनेजर के फंड का जो है कुछ फंड्स को ओपन करके चेक कर लेंगे कि इनके द्वारा जो और दूसरे फंड्स हैं जो मैनेज किए जा रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो मान लीजिए हम ये वाला ले लेते हैं। तो अब हम इस फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो अभी देख लीजिए ये फंड एक्चुअली नया है, इसलिए पिछले 3 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड इसका नहीं दिखा रहा है। तो पिछले 1 साल का ही ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लेंगे तो 136.45%, एकदम छप्पर फाड़ रिटर्न है इस फंड का। तो ये पिछले 1 साल का आपका रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में देखना है, तो इसके लिए आप दूसरे तीसरे फंड जो भी इनके द्वारा मैनेज किया जा रहा है उन सारे फंड्स को एक बार चेक कर लेंगे। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये जो फंड मैनेजर है इसका काम कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, और इसके द्वारा जो मैनेज किया जा रहा फंड है उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, आप इसका अनुमान यहां से लगा सकते हैं। तो ये तो आपने फंड मैनेजमेंट यानी कि पैरामीटर नंबर 3 भी देख लीजिए। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज होती हैं स्मॉल कैप फंड्स में। तो इसके लिए आप स्क्रॉल अप करेंगे तो आप देखेंगे होल्डिंग्स। होल्डिंग्स में आपको 255 कंपनीज देखने को मिलता है। अब ये 255 कंपनीज में कौन कौन सा है तो देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक, मल्टी कमोडिटी, किर्लोस्कर, अपार इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसका मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 251 के नीचे वाली ये कंपनीज है, और ये सारे के सारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है अगर आप इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे, फंड मैनेजर्स चेक करेंगे, और कौन कौन सी कंपनीज स्मॉल कैप्स में होती हैं वो भी चेक करेंगे। ये हमने यहां पर देख लिया। अब चलिए वापस से एक्सेल शीट में आते हैं। तो अब चूंकि हमने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को हमने चेक कर लिया, परफॉर्मेंस के आधार पे ये बढ़िया है, एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से भी ठीक है, और इसका जो एक्टिव मैनेजमेंट है वो भी बढ़िया है। दैट मींस ये हमारे टॉप 5 लिस्ट में आ सकता है। अगर किसी को टॉप 10 के टॉप 10 में इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आप ये टॉप 10 पूरा का पूरा उठा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को टॉप 10 में से टॉप 5 टॉप 3 उठाना है तो फिर इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जिसमें मैं भी पर्सनली इन्वेस्टमेंट करता हूं, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि किसी भी इन्वेस्टर्स को सिर्फ स्मॉल कैप ही कंसीडर नहीं करना चाहिए। लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो, फ्लेक्सी भी हो, सेक्टोरल भी हो, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो हो वो डाइवर्सिफाइड हो, हर तरह का, हर सेक्टर का आपके पोर्टफोलियो में फंड होना चाहिए, ताकि आपका जो रिटर्न बने वो बेहतर बने, लो रिस्क के साथ बेहतर आपको रिटर्न देने का काम करे, ऐसा मेरा मानना है। तो निप्पॉन इंडिया मेरे पास है, एसबीआई का भी हमारे पास में है, एसबीआई भी आप ले सकते हैं क्योंकि इसका भी एक्सपेंस रेशियो कम है, 1% से कम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप आ जाइए एचडीएफसी, इसका भी एक्सपेंस रेशियो कम है, ये भी आप देख लेंगे। आप देख लीजिए क्वांट स्मॉल कैप, इसका भी एक्सपेंस रेशियो कम है, और एक आप ले लीजिए, क्योंकि ये चारों हमारे पोर्टफोलियो में है और इन सब का एक्सपेंस रेशियो कम है, और एक का मैंने यहां पर देखा भी निप्पॉन इंडिया का,
एक हम ले लेंगे आईसीआईसीआई। ये हमने टॉप 5 फंड्स को पिक कर लिया है। अगर हमें टॉप 5 में ही इन्वेस्टमेंट करना है, अगर टॉप 3 में करना है तो आप ऊपर से टॉप 3 चूज कर लीजिए, क्योंकि ये टॉप 3 जो है वो ज्यादा रिटर्न देने का काम कर रहा है। तो रिटर्न के हिसाब से हम टॉप 3 पिक कर लेंगे। अगर हमें किसी एक में ही करना है तो सबसे टॉप वाला जो नंबर 1 पे है हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और अगर 10 में करना है तो टॉप 10 जो हमने यहाँ पे पिक किया है पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लेंगे या अपना खुद का रिसर्च कर लेंगे, ये बेहतर होगा। तो इस तरह से आप टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स फॉर 2025 के लिए 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए पिक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो ये आपने देखा टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स फॉर 2025। तो जो हायर रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं उनके लिए स्मॉल कैप फंड्स बढ़िया फंड्स है। अब चलिए बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स के कुछ फीचर्स के बारे में। स्मॉल कैप फंड्स में आपको हायर रिटर्न देखने को मिलता है, हायर वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, हायर रिस्क देखने को मिलता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है और एक्टिव मैनेजमेंट देखने को मिलता है, जैसा कि हमने देखा। अब चलिए बात करते हैं कि किन किन लोगों को स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, शुरू का ओपनिंग कमेंट में ही मैंने कहा कि जो हायर रिस्क को टॉलरेट कर सकता है उसके लिए स्मॉल कैप फंड्स। तो जो हायर रिस्क को टॉलरेट कर सके वो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जो डाइवर्सिफिकेशन सीकर है वो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिलता है स्मॉल कैप फंड्स में। शॉर्ट टर्म में भी बेहतर रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन एसटीसीजी टैक्स वगैरह और एक्सपेंस रेशियो सारी चीजें मिला करके आपका ज्यादा डिडक्शन शॉर्ट टर्म में हो जाता है। तो ये सारा कुछ डिटेल था स्मॉल कैप फंड्स में, और कैसे आप टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स पिक करेंगे फॉर 2025 के लिए, ये भी आपने यहां पर देखा। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।